ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पे बीटेक एनी डिसिप्लिन जो है वो एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स, और अगर एमबीए है तो वो भी एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, एडवर्टीजमेंट नंबर 8YP 2022 HRD के तरफ से है। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 एंड 12th स्टैंडर्ड, बीटेक भी इन एनी डिसिप्लिन मांगी गई, और एमबीए या इक्वलेंट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। डिजायरेबल हायर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क्स बताई गई है। इसी तरह नंबर ऑफ पोस्ट जो है 22 रिलीज़ हुई हैं। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस मांगी। प्रीफरेबली कंसर्ट विद मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन में अगर हो तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई है ऑन 1 जनवरी 2023। और यहाँ रेम्यूनरेशन आप लोगों की 70,000 रहने वाली है फिक्स्ड फॉर 2 ईयर्स, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जॉब लोकेशन यंग प्रोफेशनल शैल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आप लोगों का the application received shall be scrutinized and shortlisted. Candidates will be shortlisted in the light of their qualification, experience. तो यहाँ on the basis of marks आप लोगों का selection होने वाला है। Another detail provided in the application form, mere fulfillment of qualification or shortlisting shall not confer any right. Will be called for practical assessment, written assessment, टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट, यहाँ होने वाली इंटरव्यू भी एक्सेट्रा भी है। रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। और यहाँ 10 ईयर जो है वो मैं आप लोगों के साथ बता ही चुका हूँ। 2 ईयर्स की रहने वाली है। नेचर ऑफ इंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, और टर्मिनेशन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाएगा। 70,000 रिम्यूनरेशन आप लोगों की मिलने वाली है। No DADR shall be admissible for joining the assignment or on its completion if required to travel and stay in connection with the official assignment. TADR and loading allowance is admissible to regular BIS officer of the level of the group B. ASO और SO will be paid. Leave जो है आप लोगों की 12 days मिलेगी in a calendar year. No recommendation for the period of absence in excess of admissible leave. Working hours जो है आपका 9 AM से लेके 5:30 AM तक रहने वाली है। Bio attendance would be made through biometric attendance system रहने वाला है। No others assignment. The engagement is full time basis and young professionals shall not take any other assignment during the period of engagement in BIS, travel, medical clearance and service. In a death, injury or illness कि आप लोगों की यहाँ पे अलाउंस वगैरह इस गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस एंड पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाएगी। टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट होगा आप लोगों का, और यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अदर कंडीशंस एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप लोग इसके वेबसाइट पे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इनके पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन विल बी मेड फंक्शनल फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी रोजगार न्यूज़। द क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग विल बी 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं रखी गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई कर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में।